दोस्तों, ये कहानी है कर्क अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी की, जो अमेरिका शहर ओरिवोन में रहता था। ये आदमी अपने घर में अकेला रहता था। अप्रैल 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कर्क की जिंदगी बचा ली। लेकिन कैसे? जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्क अपने घर में अकेला रहता था। इसके बीवी बच्चे भी नहीं थे। ये एक ऑनलाइन जॉब करता था और इसी वजह से ये सारा दिन अपने घर में ही रहता था। दोस्तों, कर्क अलेक्जेंडर की एक बात बहुत अजीब थी, क्योंकि वो अकेला रहता था तो ये घर में खाना बनाना पसंद नहीं करता था। ये रोजाना रात को डोमिनोज पिज्जा से पिज्जा ऑर्डर करता था। ये शख्स पिछले 10 साल से रोजाना रात को डोमिनोज पिज्जा से ही खाना मंगवाता था। ये ऑर्डर भी डोमिनोज पिज्जा के खास स्टोर से करता था। ये स्टोर सिल्वेटोन रोड पर था, जो इसके घर से सिर्फ 6 मिनट की दूरी पर था। वो रात को 11-12 बजे के बीच अपना ऑर्डर प्लेस करता था। ऑर्डर में पिज्जा जरूर होता था और पिज्जा के साथ कभी पास्ता, कभी विंग और कभी सलाद भी होती थी। इस बात को 10 साल हो गए थे और आप सोच सकते हैं कि इस अरसे में इसने कितने पिज्जा ऑर्डर किए होंगे। ये आदमी डोमिनोज पिज्जा के स्टोर का सिर्फ रेगुलर कस्टमर ही नहीं था, बल्कि इन सब का दोस्त बन चुका था। इस ब्रांच के तकरीबन सारे लोग ऐसे थे जो 5 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रहे थे और सब कर्क को जानते थे। इस स्टोर के मैनेजर का नाम सारा फुलर था और ये भी कर्क को अच्छी तरह से जानती थी। अजीब सी बात यह है कि कर्क अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता था और इसके दोस्त भी नहीं थे। इसकी फैमिली, इसके दोस्त, सब कुछ सिर्फ डोमिनोज पिज्जा का ये स्टाफ था। लेकिन अप्रैल 2016 में कुछ अजीब हुआ। एक रात डोमिनोज पिज्जा के स्टोर वालों को हैरत हुई जब इन्हें कर्क का कोई ऑर्डर नहीं मिला। अब ये सुनने में तो मामूली सी बात लगती है, लेकिन आप सोचे कि जो बंदा 10 साल तक हर रात पिज्जा ऑर्डर करता हो, वो एक रात ना करे तो बात तो अजीब लगेगी ही। शुरू में तो इनको लगा कि कर्क शहर से बाहर गया होगा या फिर कहीं व्यस्त होगा, लेकिन फिर 2 दिन, 3 दिन और 11 दिन गुजर गए, लेकिन कर्क अलेक्जेंडर की तरफ से इनको कोई ऑर्डर नहीं मिला। अब डोमिनोज पिज्जा के स्टोर के मैनेजर सारा फुलर बहुत परेशान हो गई थी। इनको शक हुआ कि कुछ तो बात है। ये कई बार कर्क को कॉल भी कर चुकी थी, लेकिन घर का फोन भी बंद था। अब डोमिनोज पिज्जा का स्टाफ कर्क की वजह से परेशान हो गया। स्टोर की मैनेजर सारा फुलर ने फैसला किया कि वे किसी को भेजकर कर्क के हाल चाल का पता करेगी। उन्होंने अपने स्टोर के डिलीवरी ड्राइवर ट्रेसी हेमलन को कर्क के घर भेजा। ये आदमी भी कर्क को अच्छी तरह से जानता था। ट्रेसी रात के 11 बजे कर्क के घर पहुंचा। उसने देखा कि कर्क के घर की लाइट जल रही है। वह घर की खिड़की के करीब गया तो इसको अंदर से टीवी चलने की आवाज भी आ रही थी। ट्रेसी ने उसके घर का दरवाजा नॉक किया, लेकिन आगे से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार दरवाजा नॉक करने के बाद ये वापस अपने रेस्टोरेंट आ गया और उसने सारी बात अपने मैनेजर और दूसरे लोगों को बताई। इनकी मैनेजर को ये बात काफी अजीब लगी कि घर की लाइट्स भी जल रही थी, टीवी भी चल रहा था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने फौरन इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल की और उनको सारी कहानी बताई और कुछ ही मिनट में पुलिस कर्क के घर की तरफ रवाना हो गई। पुलिस ने दरवाजे को कई बार नॉक किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि लाइट्स और टीवी दोनों चीजें चल रही थी। पुलिस फौरन दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गई तो इन्होंने कर्क अलेक्जेंडर को जमीन पर लेटे हुए देखा। फौरन एम्बुलेंस को बुला लिया गया। कर्क की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ये खुशकिस्मत था कि ये अभी भी जिंदा था। कर्क का इलाज शुरू किया गया। पता ये चला कि कर्क पिछले कई दिनों से काफी बीमार था। वो अपना फोन तक चार्ज नहीं कर सका। कुछ वक्त और गुजर जाता तो ये मर सकता था, लेकिन इसको वक्त पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसकी जान बचा ली गई। आप किस्मत देखें कि पिछले 10 साल तक पिज्जा ऑर्डर करने की वजह से डोमिनोज पिज्जा के स्टाफ ने इसकी मदद की, वरना ये किसी और को जानता तक नहीं था। उधर डोमिनोज पिज्जा के स्टाफ को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए कि कर्क अब सही सलामत है। ये सब कर्क से मिलने हॉस्पिटल भी गए। ये कहानी मीडिया में भी काफी मशहूर हुई। डोमिनोज पिज्जा ने स्टोर के स्टाफ को काफी अप्रिशिएट किया और इनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। कर्क आज कहाँ है इसके बारे में तो कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन वो शायद आज भी रोजाना रात को डोमिनोज पिज्जा जरूर ऑर्डर करता होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कर्क की लाइफ स्टोरी कैसी लगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली कुछ ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद, धन्यवाद।